नमस्कार बच्चों। हिंदी अनिवार्य का पेपर बड़ा ही शानदार पेपर, जिन्होंने अपनी क्लासें अटेंड करी उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। हर क्वेश्चन हमारे वीडियोस में से था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप खुद देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, स्ट्रिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? तो बच्चों स्ट्रिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का रूप है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? बच्चों मैंने कितनी बार कहा था आपको, बार बार बताया था। राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुद्रित या प्रिंट मीडिया वो सबसे पुराना माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है हमारा, तीसरा प्रश्न है कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा की जिन ध्वनियों को लेखन चिन्हों में लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है और बोली ही धीरे धीरे विकसित होकर के भाषा बनती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? ये निशा निमंत्रण से ली गई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है, कवितावली किस कवि की रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है ना, ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता किसकी चौकोर खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? तो उसको अपने कागज के पन्ने की तरह लगता है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब। ऑप्शन कागज का पन्ना, ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन का असली नाम क्या था? मैंने कई बार बताया था रात वाली क्लास में भी। सही आंसर है इसका ऑप्शन स लक्ष्मी। नेक्स्ट है, भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? बच्चों भगत जी चूर्ण बेचते थे। ऑप्शन इसका ब इज द राइट आंसर, बस सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में हुआ है? तो ये काले मेघा पानी दे पाठ में हुआ है। अगला प्रश्न है 11वां, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ब सही जवाब, ऑप्शन अ सही जवाब है। 12वां प्रश्न है, जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव नीत है? बच्चों इसमें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव नीत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था? तो यशोधर पंत, वाई डी पंत का नाम था यशोधर पंत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई थी? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो पाठशाला में लेखक जो आनंद यादव था उसकी मित्रता बसंत पाटिल से हुई थी, जो क्लास का मॉनिटर था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं बच्चों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ऑप्शन अ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो जूझ पाठ के लेखक का नाम है बच्चों आनंद यादव। जूझ पाठ आनंद यादव। नेक्स्ट है, अब देखो रिक्त स्थान के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द का सबसे साधारण लोक प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है अभिधा, है ना, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा प्रश्न है, नरेश तो बैल है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है ना, लक्षणा, ये यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा प्रश्न है कि पानी गए न उभरे मोती मानस चुन, पानी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पे श्लेष अलंकार है। रात को बताया था ना मैंने, है ना, बार बार बताया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ के कहे गए शब्द या वाक्य को दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण करता है तो वहाँ पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखना है वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, एनुअल शब्द का सही हिंदी रूपांतरण आप लिखेंगे वार्षिक, एनुअल का वार्षिक, ठीक है, वार्षिक यहाँ पे लिखना है। अगला है, शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द बताइए। तो समिट, मैंने बताया था ना रात वाली क्लास में, ये आया था SUMMIT, समिट यानी शिखर, ठीक है, समिट यानी शिखर। अच्छा ये शिविर है, शिविर, शिखर समिट नहीं है, ये शिविर है तो शिविर को आप लिखेंगे कैंप, CAMP, कैंप, है ना, शिविर को कैंप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो गद्यांश है इसका आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। पहला प्रश्न लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो मैंने कल बताया था ना आपको, शीर्षक हमेशा पहली पंक्ति में मिलता है, तो आप लिखेंगे चरित्र बल। यहाँ पे इसका शीर्षक रहेगा चरित्र बल, ठीक है, चरित्र बल। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो पहली पंक्ति में लिखा है चरित्र बल, इसमें भी आएगा चरित्र बल, चरित्र बल, चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो, आगे लिखा है कि चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि चरित्र किसी व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का मूलाधार शक्ति है। अब मनुष्य अपने चरित्र शक्ति से अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है,
अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य को सच्चरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? तो इसका सही जवाब यहाँ पे मनुष्य को सच्चरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? नितांत आवश्यक है ना, सम्मानपूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, सम्मानपूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को ये करना चाहिए। उसके बाद सच्चरित्र के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इसके बौद्धिक ज्ञान जो है सुख दुष्चरित्र व्यक्ति समाज का कोड है, मानवता कलन चरित्र केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान है ना। ऑप्शन यहाँ पे सुगंधित शव इसका राइट आंसर रहेगा। वो किसके समान है? सुगंधित शव के समान है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसी तरीके से इसको अपन बाद में करेंगे गद्यांश को। और यहाँ पे देखो प्रश्न जो बाकी वाले प्रश्न है बच्चों, सारे सारे किए हुए में से आए। समाचार लिखते समय कितने ककारों को ध्यान रखना है? 6 ककार होते हैं बच्चों, 6 प्रकार के ककार, और ये हमने करवाया हुआ है। अच्छा, तो ये चेहरा ड्रेसिंग गाउन कहते हुए उनकी आंखों में नमी चमक गई, सिल्वर वेडिंग पाठ के उपयुक्त कथन के भाव को संक्षेप में, ये सारे बच्चों आप प्रश्न जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। और अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के लिए आज से ही क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ जो बच्चे BSTC या DLED करना चाहते हैं, है ना, BSTC या DLED करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे चतुर्थ श्रेणी 50,000 भर्ती निकाली है सरकार ने, अगर तैयारी करनी है तो आप मेरे इस नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा देंगे। नंबर है 9079622989। बाय, धन्यवाद।